नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही भयानक है। एक ऐसा दौर जब एक पूरा देश जर्मनी लोकतंत्र को छोड़कर एक तानाशाह के पीछे हो लिया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिन्होंने हिटलर जैसे इंसान को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। चलिए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1945 से। जरा सोचिए, एक 11 साल का बच्चा है हेलमुट, जो अपने बिस्तर में लेटा हुआ है और उससे अपने माँ बाप की दबी दबी आवाज में कुछ ऐसी बातें सुनाई देती है जो किसी भी बच्चे के होश उड़ाने के लिए काफी थी। उस रात की खौफनाक बातचीत का नतीजा अगले ही दिन सामने आ गया। हेलमुट के पिता ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली और इस घटना का उस बच्चे के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि अगले 9 सालों तक उसने डर के मारे घर पर खाना तक नहीं खाया। उसे हर पल यही डर लगा रहता था कि कहीं उसकी माँ ही उसे खाने में जहर न दे दे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक जाने माने डॉक्टर को इतना बड़ा कदम उठाने पर क्या मजबूर कर सकता था? वजह थी उनका पास्ट। हेलमुट के पिता एक कट्टर नाजी थे, एडोल्फ हिटलर के पक्के सपोर्टर। और अब 1945 में जब जर्मनी हार चुका था तो उन्हें डर था कि मित्र राष्ट्र यानी एलाइड पावर्स उनके जैसे लोगों से उनके किए गए गुनाहों का बदला जरूर लेंगे। इस डर की जड़ें कहाँ थीं, ये समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं पहले विश्व युद्ध के अंत में, जहां से जर्मनी में एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान की शुरुआत हुई थी। तो पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी में सम्राट का शासन खत्म हो गया और उसकी जगह ली एक नई डेमोक्रेटिक सरकार ने, जिसे वाइमर रिपब्लिक के नाम से जाना गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब सभी को वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को भी। लेकिन मजे की बात यह है कि जर्मनी के बहुत से लोगों को ये नया लोकतंत्र शुरू से ही पसंद नहीं आ रहा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी पहले विश्व युद्ध को खत्म करने वाली वो शांति संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ज्यादातर जर्मन लोग इस संधि को एक राष्ट्रीय अपमान, एक ह्यूमिलिएशन की तरह देखते थे। जरा इस नक्शे को देखिए। ये दिखाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद जर्मनी से उसके कितने बड़े और जरूरी हिस्से छीन लिए गए थे। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये जर्मन लोगों के आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरा घाव था। और ये घाव कितना गहरा था वो इन शर्तों से साफ पता चलता है। जर्मनी को अपनी सारी ओवरसीज कॉलोनीज गंवानी पड़ी, अपना 13% इलाका, 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार सब चले गए। सेना को लगभग खत्म ही कर दिया गया और इन सब के ऊपर युद्ध की सारी तबाही का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराकर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया गया। अब जाहिर सी बात है, इस सारे अपमान के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराना था और सारा का सारा ब्लेम डाल दिया गया नई नवेली डेमोक्रेटिक सरकार पर। लोग उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहकर बुलाने लगे, मतलब नवंबर के अपराधी, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इस अपमानजनक संधि पर साइन जो किए थे। इस राजनीतिक बेइज्जती के साथ साथ एक और भयानक संकट ने जर्मनी को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया था, और वो था आर्थिक संकट। हुआ ये कि 1923 में जर्मनी ने युद्ध का हर्जाना देने से मना कर दिया। तो इसके जवाब में फ्रांस ने जर्मनी के सबसे जरूरी इंडस्ट्रियल एरिया रूर पर ही कब्जा कर लिया। ये जर्मनी की इकोनॉमी की जान थी, जहां देश का ज्यादातर कोयला निकलता था। अब इसके जवाब में जर्मन सरकार ने एक अजीबोगरीब कदम उठाया। उसने अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर दिया। नतीजा हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब पैसे की कीमत इतनी ज्यादा गिर गई कि एक ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को ठेले में नोट भर कर ले जाने पड़ते थे। ये तस्वीर उसी दौर की है जो उस हताशा को दिखाती है। बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए और तबाही का अंदाजा लगाइए। एक अमरीकी डॉलर के बदले अप्रैल में 24,000 जर्मन मार्क मिलते थे और दिसंबर आते आते ये कीमत हो गई करीब 10 करोड़ मार्क। सोचिए, लोगों की पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी वो रातों रात कागज के टुकड़े बन गए। पूरा का पूरा मिडिल क्लास बर्बाद हो गया। जर्मनी अभी इस बर्बादी से संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि उस पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। 1929 में अमेरिका का शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया और दुनिया भर में द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी शुरू हो गई। इसका सबसे बुरा असर जर्मनी पर हुआ, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अमेरिकी कर्जों के सहारे ही चल रही थी। इस चार्ट से पता चलता है कि हालात कितने ज्यादा खराब थे। 1932 तक देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 60% तक गिर चुका था और 60 लाख लोग बेरोजगार थे। ये कोई छोटी मोटी मंदी नहीं थी, ये एक आर्थिक सुनामी थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। उस दौर में जर्मनी की सड़कों पर लोग गले में तख्ती लटकाए घूमते थे, जिस पर लिखा होता था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। इस तस्वीर में दिख रही ये लंबी लंबी लाइनें उसी दौर की नाउमीदी को दिखाती हैं। अब लोगों का लोकतांत्रिक सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठने लगा था और इसी निराशा, गुस्से और हताशा के माहौल का फायदा उठाया एक शख्स ने,
एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने। अब यहाँ देखिए, ये आंकड़े पूरी कहानी बयां करते हैं। 1928 में जब हालात थोड़े बेहतर थे तो नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1932 में महामंदी के बीच वही नाजी पार्टी 37% वोटों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये साफ दिखाता है कि लोगों की आर्थिक बदहाली ही हिटलर की ताकत बन रही थी। हिटलर एक जबरदस्त स्पीकर था। वो लोगों से वही वादे करता था जो वो सुनना चाहते थे। एक मजबूत देश, वर्साई की संधि का बदला और जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस लाना। उसने भूखे बेरोजगार लोगों को काम देने और एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया। ये 2 तस्वीरें कहानी को बिल्कुल साफ कर देती हैं। एक तरफ देखिए महामंदी की हताशा, बेबसी और अव्यवस्था, और दूसरी तरफ देखिए नाजी रैलियों में दिखाई गई ताकत, एकता और अनुशासन। हिटलर ने लोगों को केओस के बदले ऑर्डर का वादा किया और उस मुश्किल समय में ये वादा लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब देखते हैं कि सत्ता में आते ही हिटलर ने कितनी तेजी से लोकतंत्र का गला घोंटा और अपनी तानाशाही कायम की। एक बार पावर हाथ में आने के बाद लोकतंत्र को खत्म करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। 30 जनवरी 1933 को वो चांसलर बना। ठीक 1 महीने बाद पार्लियामेंट में एक रहस्यमयी आग का बहाना बनाकर सारे नागरिक अधिकार छीन लिए गए और उसके कुछ ही दिन बाद 3 मार्च को एक ऐसा कानून पास किया गया जिसने पार्लियामेंट को ही बेमतलब बना दिया और सारी की सारी ताकत हिटलर के हाथों में दे दी। उस समय के अखबारों को देखिए, ये एक हेडलाइन है, आयरन रूल इन जर्मनी, मतलब जर्मनी में लौह शासन। पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि जर्मनी में डेमोक्रेसी मर चुकी है और एक क्रूर तानाशाही ने उसकी जगह ले ली है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, कोई भी देश इतनी जल्दी लोकतंत्र के खिलाफ कैसे जा सकता है? जर्मनी का इतिहास हमें एक बहुत ही डरावना जवाब देता है। जब राष्ट्रीय अपमान, आर्थिक बर्बादी और एक करिश्माई नेता के झूठे वादे एक साथ मिल जाते हैं तो वो लोकतंत्र के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एक ऐसा भयानक तूफान बना देते हैं जो सब कुछ तबाह कर देता है। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि लोकतंत्र कोई गारंटी नहीं है, ये बहुत कीमती है और उतना ही नाजुक भी।